हेलो गाइस, वेलकम टू फिलॉसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सत्र में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे, जो टीचिंग का स्तर क्या होता है, टीचिंग को कितने लेवल में विभाजित किया गया है, इन सबको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आज के सत्र में। उसके पहले हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ में जान लेते हैं कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग किस चिड़िया का नाम है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है शिक्षण के प्रति योग्यता, रुचि, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग और प्रभावी शिक्षण की क्षमता। यह शिक्षा की विशेषता है जिससे वह विद्यार्थियों को अधिगम, सुगम और सार्थक और रोचक बना सके, इसका सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके। टीचर क्या होता है? टीचर एक माध्यम है कि आपको एक वे मतलब रास्ता बताता है कि इस रास्ते पे चलना है, अधिगम को विकसित करता है, जिससे छात्र समझ स्तर को विकसित कर देता है। एक रोड मैप, टीचर को कहीं एक रोड मैप के आपको तैयार करके दे देता है। टीचर के संबंध में कहा गया है कि टीचर एक मोमबत्ती के समान है, जो स्वयं जलकर, स्वयं तपकर आपको वो लेवल तक पहुंचा देंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका नाम है टीचर। टीचर आपको एक रोड मैप तैयार करके, एक रास्ता मार्गदर्शन आपको करके अधिगम के आपके स्तर को विकसित कर देते हैं। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, जिसे गाइड कहते हैं, सुविधादाता, प्रेरक, जिसे मोटिवेटर कहते हैं, मूल्यांकन करता, इवैल्यूएटर, शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण का निर्माता। जो शिक्षा वे होते हैं जो शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण अधिगम में ढाल देते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्तर। टीचिंग के स्तर को बेसिक स्तर पे, बेसिक मार्ग पे, बेसिक रास्ते पे ढालना एक टीचर का काम होता है। इसमें लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ 3 टीचिंग मतलब 3 के शिक्षण के 3 स्तर हैं। जो प्रथम लेवल है मेमोरी लेवल, द्वितीय लेवल जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, द्वितीय लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तृतीय लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे का अन्य नाम एप्लीकेशन लेवल के नाम से भी जानते हैं। और 4 और 5 हैं जो शिक्षण के स्तर नहीं है, बस उन्हें ज्ञानों के लिए पढ़ जाते हैं। एनालिसिस लेवल माने विश्लेषण का स्तर है। इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन लेवल मूल्यांकन एवं सृजन का कृतक है। मेमोरी लेवल को रिमेम्बरेबल लेवल भी कहा जाता है, जिसे स्मरण शक्ति कहा जाता है। मेमोरी लेवल अब हम लोग अपने टीचिंग स्तर में एक एक करके सबको विस्तार से पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल, जिसका अन्य नाम रिमेम्बरेंस लेवल है, जिसे स्मरण शक्ति का स्मरण लेवल कहा जाता है। जो मेमोरी लेवल होता है, जिसमें क्या होता है कि ये पूरे टीचर सेंटर होता है। इसमें टीचर के अनुसार ही बच्चे को जो बताया जाता है वो करते हैं। जिसमें इसके प्रवर्तक, मेमोरी लेवल के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। जिस मेमोरी लेवल में टीचर का रोल एक्टिव होता है और बच्चा पैसिव रहता है। मेमोरी लेवल में रटना रहता है कि जैसे बचपन में देखते होंगे कि ABCD, बर्तनी,
अ से आम, अ से इमली, ये सब रटवाना टीचर का काम होता है, इसलिए इसमें टीचर का रोल महत्वपूर्ण होता है। टीचर सेंटर इसे कहा गया है। इसे थॉटलेस टीचिंग कहा जाता है, जिसमें कोई थॉट नहीं रहती है। इसे टीचर ही बच्चे को बताते हैं कि कौवा काले रंग की है, तो बच्चे रट लेते हैं कि कौवे काले रंग की है। जो टीचर जो बताएंगे उसके अनुसार इसमें ढल जाते हैं। इसके लिए जो अभी जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तो उसमें आपको इसके लिए अन्य जो जैसे कि महत्वपूर्ण आपको जब वहाँ पे PYQ दिया गया रहेगा, उसमें कुछ वैसे शब्द रहते हैं जिन्हें देख करके आपको पहचान करना है कि ये मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है। उसमें आपको रहेगा रोट लर्निंग, रिमेम्बरिंग, ड्रिल एंड रिकॉलिंग। इस सब को देख करके आपको वहाँ पे आपके PYQ रहेंगे, उसमें आप उसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे समझ का स्तर कहा जाता है। ये थॉटफुल टीचिंग है, जिसमें टीचर एक बार समझा देते हैं तो बच्चे उसको अपने शब्दों में उसका थॉट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उस समझ की असर विकसित हो जाती है। वो अब अगर मानिए कि बता दिया, अगर निबंध लिखना है, निबंध के बारे में आपको बता दिया गया, चाहे महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में बता दें, चर्चा कर दिए, बच्चे में इतनी समझ विकसित कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि बच्चे उसके बाद अपने कैपेबिलिटी क्षमता से, समझ से महात्मा बुद्ध की जीवनी को एक निबंध अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो आपको कुछ शब्द याद रखने योग्य हैं, पैसिव और नेगेटिव। यहाँ पैसिव और नेगेटिव से संबंध है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चे जिस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए, उनका समझ विकसित हो गया, वो पैसिव हो गए। जिन ऑब्जेक्टिव को धारण कर लिए वो नेगेटिव नहीं धारण कर नेगेटिव। उसके बाद दूसरा का आता है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड कंसेप्ट, कि बच्चे में ऐसी स्तर को इसे विकसित कर दी जाती है कि बच्चे उसे अपने हूबहू अपने शब्दों में कंसेप्ट में ढाल लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रवर्तक मॉरिसन हैं, जो थॉटफुल टीचिंग है। अब टीचिंग के अगले लेवल जो आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसका अन्य नेम है एप्लीकेशन लेवल। जो टीचिंग का सबसे जो हाईएस्ट लेवल टीचिंग है एप्लीकेशन लेवल यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें हायर लेवल थॉटफुल विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चे अपने थॉट क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रवर्तक हंट को माना गया है। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे की स्तर इतनी मजबूत हो जाती है कि वे अपने थॉट क्रिएट करने लगते हैं। अपनी भाषा में किसी भी विषय वस्तु को सुगम से सुगम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जो टीचिंग का सबसे उच्चतम लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल है, जिसे मोस्ट थॉटफुल टीचिंग कहा जाता है। इसमें पूरी थॉटफुल टीचिंग होती है, एक टीचर सेंटर होती है, जिसमें बच्चे अपने थिंकिंग, प्रॉब्लम
सोल्विंग और डिसीजन स्वयं कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग सबसे उच्चतम लेवल की टीचिंग है, जिसमें बच्चे स्वयं डिसीजन मेकर, स्वयं डिसीजन अच्छे से डिसीजन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्विंग वो स्वयं कर लेते हैं। जैसा कि थर्ड लेवल में जो बताया गया है कि इसमें टीचर का जो एक रोल होता है, टीचर एक गाइड की तरह होते हैं कि जो बच्चे बता दिए, जैसे कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उस पर टीचर उसको गाइड कर दिए, बच्चे उस पर अपने उस प्रोजेक्ट को तैयार करके लाते हैं। जैसे कि पीएचडी में देखा जाता है कि जो सुपरवाइज़र एक टॉपिक जिस पे उन्हें पीएचडी करनी होती है, जैसे कि मानिए कि कोई टॉपिक उनको दे दिया गया कि बुद्ध की सम्यक स्मृति तथा जीव की स्मृति की सजगता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। उनके सुपरवाइज़र या टीचर उनको गाइड कर दिए, उस पर बच्चे क्या करेंगे कि अच्छे से अच्छे अपना कंसेप्ट क्रिएट करके उस टॉपिक को, उस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, वे कीवर्ड को उत्पन्न करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को उत्पन्न करेंगे। आपके स्टेप 2 के अंतर्गत यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल छूट गए हैं, उसे आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत ऐड कर लीजिएगा, जिससे प्रीवियस ईयर में ही PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके 5 स्टेप हैं। 1 नंबर में है एक्सप्लोरेशन। अंडरस्टैंडिंग में जो बच्चे हैं कि उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो टीचर जो टास्क दे दे, टॉपिक दे दे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद उससे अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। 3rd नंबर पे है एसिमिलेशन, न्यू नॉलेज को विकसित करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसे पियाजे की थ्योरी पे करेंगे, थ्योरी को आपको बताएंगे। उसके बाद रिसाइक्लेशन करेंगे। उसके बाद मैंने आपको UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। इसमें मैंने अन्य 2 स्तर, 4थे नंबर और 5वें एनालिसिस लेवल यानी विशेष स्तर को भी आपको संक्षिप्त में बता दूं कि विशेष लेवल जो है, विश्लेषण स्तर जो है, ये किसी विषय किसी भाव को बांट कर समझना है, माने उसके पार्ट का विश्लेषण करना है। जैसे कि मुझे मानिए कि यहाँ से पटना सिटी जाना है, तो हम पहले विश्लेषण करेंगे कि वहाँ किन सवारियों से जल्दी पहुँचा जा सकता है। ऑटो से जल्दी पहुँचा, बाईसाइकिल से जल्दी पहुँचा जा सकता है, मोटरसाइकिल से पहुँचा जा सकता है, या 4 व्हीलर से जल्दी पहुँच जा सकता है। उसका हम पार्ट का विश्लेषण करेंगे, उसका विशेषताएं कि उसका फिर कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। कॉज और इफेक्ट को ज्ञात करेंगे, संबंधों की पहचान करेंगे, उदाहरण किसी घटना के कारण का विश्लेषण करना, तर्क करना। इवैल्यूएशन ऑफ क्रिएशन लेवल, मूल्यांकन एवं सृजन का स्तर, जिसका उद्देश्य होगा निर्णय लेना, मूल्यांकन करना और रचना करना। विशेषता की आलोचनात्मक निर्णय को विकसित करना, मूल्य का निर्धारण करना, नवीनता एवं रचनात्मक स्थापन। जैसे एग्जाम्पल जिसका ले लीजिए, किसी नीति विचार का मूल्यांकन करना, नई योजना बनाना, नवीन समस्याओं को प्रस्तुत करना। मैंने आपको इस स्लाइड में अभी UGC नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जिसका आंसर सहित
एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक नंबर में आप देखिए जो है, टीचिंग इज मोर मैटर ऑफ। टीचिंग के अन्य मैटर क्या हो सकते हैं? तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शन, मनोवायरिंग, जिसमें सबसे सटीक आपका ऑप्शन होगा 1 नंबर इंफॉर्मेशन। शिक्षण केवल सूचना देना ही नहीं बल्कि प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है। उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसका आंसर होगा बी नंबर, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम विकसित करना है, अधिगम को सुगम बनाना है। इस तरह आपको करके 1 से 8 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। 22 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।